नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। आज का टॉपिक है 21वीं सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के बारे में, जिनका जन्म यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड में होता है 8 जनवरी 1942 को। और इंटरेस्टिंग ये है कि 8 जनवरी को ही महान वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु हुई थी। उनके मृत्यु के 300 वर्ष बाद स्टीफन हॉकिंस का जन्म होता है। ये बचपन से ही बड़ा मेधावी थे, क्योंकि बचपन में इनको लोग आइंस्टीन कहते थे। ये अपनी प्रारंभिक पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से करते हैं। ऑक्सफोर्ड में जब ये पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान 21 साल की उम्र में इन्हें एक बीमारी होता है जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन। इस बीमारी में शरीर की मांसपेशियां की ताकत घटने लगती है, पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और इंसान का 2-3 साल के अंदर मौत हो जाता है। तो इनको पढ़ाई के दौरान ही ऑक्सफोर्ड में ही पता चलता है कि इनको मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी है, और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपके पास सिर्फ जीने के लिए 2 साल है। लेकिन इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि डॉक्टर की उस 2 साल की जो भविष्यवाणी था उनको झूठा साबित किए और करीब 74-75 साल जिए। ऑक्सफोर्ड में जब ये पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान इनकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम रहता है जेन, जिससे इनकी शादी भी होती है। इनकी पहली वाइफ हैं जेन, और इनकी उस टाइम पे इनकी लाइफ में, इनकी स्ट्रगल में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जेन से, इनकी पहली वाइफ से 3 बच्चा होता है। जो इनकी सबसे जो करीब थे, कहा जाता है लूसी हैं इनकी बेटी, जिसके लिए इन्होंने बच्चे पे ऊपर बुक भी लिखा है। इनकी आगे की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से होता है, जिसमें इन्होंने पीएचडी किया। और कहा जाता है कि जिस टाइम इन्होंने पीएचडी किया, आई थिंक मैं सही हूँ तो 1966 में, इनके पीएचडी के डिग्री को देखने के लिए इतने लोगों ने देखा, इनके डिग्री को स्टडी किया, कि उस टाइम पे साइट जो कैम्ब्रिज का था हैंग हो गया, क्रैश हो गया साइट। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं साइंस में, जिसमें महान उपलब्धियां हैं हॉकिंस रेडिएशन, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी। इनका मानना था कि धरती 1000 सालों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग इसके रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, एक टाइम के बाद ये धरती आग के गोला में बदल जाएगा। इसलिए समय रहते हुए इंसान को एक नई धरती की तलाश कर लेनी चाहिए, एक नई ग्रह का तलाश कर लेनी चाहिए, जिस पर इंसान के रहने लायक वातावरण हो। और सेकेंड, मोस्टली वैज्ञानिक गॉड में बिलीव करते हैं, लेकिन इनका गॉड में बिलीव नहीं था। ये कहते थे भगवान नहीं है, स्वर्ग नहीं है, ये जो स्वर्ग बना हुआ है ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए बना है, क्योंकि जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर है। इसके पार्ट पुर्जा काम करना बंद कर दिया, कंप्यूटर काम करना बंद हो गया, और इसी को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, ना कोई स्वर्ग, ना कोई नर्क, कुछ नहीं, नथिंग, वही खत्म हो गया। स्टीफन हॉकिंस की बड़ी रोचक कहानियां ये है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था इनका। कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी न की, बल्कि अपनी ज़िंदगी जीने में अहम रोल किया।
कहते जिन जिन लोगों ने स्टीफन हॉकिंग से मिला ये सोच के कि उनकी पूरी शरीर पैरालाइज हो गया था उस बीमारी की वजह से, वो व्हील चेयर पे आ गए थे, लेकिन उनसे जो लोग मिला वो उनको मिलने के बाद उनकी थॉट्स पूरी चेंज हो गए। उनको कभी ऐसा फील नहीं होता था कि हम लाचार हैं, हमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत है। स्टीफन हॉकिंग्स के समय गुजरने के साथ उनकी शरीर पूरी पैरालाइज हो गया। कुछ टाइम तो वो व्हील चेयर पे अपने हाथ से या उनके एक्सप्रेशन से कोडिंग करके वो क्या बोलना चाहते हैं पता चलता था, लेकिन एक समय के बाद उनका हाथ भी काम करना बंद हो गया और फिर उनके चिक से, गाल के कंपन से एक डिवाइस लगाया जिससे पता चलता था कि वो क्या बात करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। कहते हैं उस टाइम 1 मिनट में कुछ 15 लेटर वो उस टाइप पे पता कर बोल पाते थे उस डिवाइस के थ्रू, और जो चीख का कंपन के थ्रू पता करते थे वो 1 मिनट में 1 वर्ड सिर्फ। तो इतनी स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने इस स्थिति में भी वो बहुत सारे बुक लिखे, और उसमें सबसे जो फेमस बुक है, प्रमुख बुक है, वो बुक है ए ब्रीफ थ्योरी ऑफ टाइम, सॉरी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। कहा जाता है कि उस समय पे 4.5 साल तक बेस्ट सेलर का अवार्ड लेता रहा वो बुक, इतना प्रचलित हुआ, इतना फेमस बुक है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे थ्योरी दिए। बिग बैंग थ्योरीज है उनका प्रचलित, ब्लैक होल है, ब्लैक होल थ्योरी, हॉकिंस